दक्षिण एशिया में एक नई भू राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। सार्क पिछले 11 साल से बंद पड़ा है और इसी खाली जगह को भरने के लिए अब बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर एक नया मंच बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मंच जिसमें भारत को बाहर रखा जाएगा और चीन को शामिल किया जाए। बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद से ढाका की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया है और अब भारत के सबसे करीबी पड़ोसी माने जाने वाले बांग्लादेश में हालत बिल्कुल अलग दिशा में जा रहे हैं। क्या दक्षिण एशिया में भारत को घेरने का नया खेल शुरू हो चुका है? दरअसल सार्क दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन जो कभी भारत की कूटनीति की सबसे मजबूत नींव माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद से सार्क ठप पड़ा है और अब हालात इतने बदल चुके हैं कि इसी संगठन की जगह एक नया मंच खड़ा करने की कोशिश शुरू हो गई है। ऐसा मंच जिसमें भारत की जगह चीन होगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश से। पिछले साल वहां तख्तापलट हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। 1971 में भारत ने जिस बांग्लादेश को खून पसीने से बनाया, आज वही बांग्लादेश भारत से दूर होता दिख रहा है। ढाका में सत्ता है मोहम्मद यूनुस की, एक ऐसे नेता जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें कट्टरपंथियों का समर्थन मिलता है और विदेश नीति के मामले में वे पाकिस्तान और चीन के ज़्यादा करीब माने जाते हैं। यही वजह है कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर एक नया क्षेत्रीय मंच बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मंच में भारत को नहीं बल्कि चीन को शामिल करने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक अहमद डार खुलकर कह चुके हैं कि चीन और बांग्लादेश के साथ एक त्रिपक्षीय सहयोग की शुरुआत हो चुकी है और भविष्य में कुछ और देशों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। यानी संकेत साफ है, सार्क की जगह एक नया राजनीतिक ब्लॉक खड़ा किया जा रहा है। विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के हवाले से बांग्लादेशी मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक हमारे लिए पाकिस्तान के साथ जाना संभव है, लेकिन हुसैन ने यह भी साफ किया कि नेपाल और भूटान जैसे देश भारत को छोड़कर पाकिस्तान या चीन के साथ नहीं जा सकते। इस बयान के तुरंत बाद ढाका और इस्लामाबाद के बीच गहरी कूटनीतिक नज़दीकियां दिखने लगी। अगस्त में इसाक डार ने बांग्लादेश का दौरा किया। 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी नेता का ये दौरा पहले ही बड़ी खबर था। इसके बाद मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। इन सारी घटनाओं से एक बात साफ है कि शेख हसीना की विदाई के साथ ही बांग्लादेश की विदेश नीति पूरी तरह बदल गई और यही बदलाव दक्षिण एशिया की राजनीति को एक नया मोड़ पर ला खड़ा करता है। भारत के लिए यह चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि सार्क पहले ही ठप पड़ा है और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान चीन की मदद से नया मंच खड़ा करते हैं तो इसका सीधा असर क्षेत्रीय संतुलन पर पड़ेगा। नेपाल और भूटान भारत के पारंपरिक साथी हैं, लेकिन बांग्लादेश का यह नया झुकाव पूरे दक्षिण एशिया की दिशा बदल सकता है। कहानी सिर्फ संगठन बदलने की नहीं बल्कि एक नए जियोपॉलिटिकल ध्रुवीकरण की है, जहां भारत, चीन और पाकिस्तान अब आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।